Today we are starting chapter 6, lines and angles. Lines and angles. एंगल की डेफिनेशन कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, तो इससे आगे एक्सियम है 6.1. If a ray stands on a line, if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles, then sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. If a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. अगर कोई रे किसी लाइन पे स्टैंड कर रही है, जैसे ए बी एक लाइन है और ओ सी एक रे है, ओ सी एक रे है, ए बी एक लाइन है, ओ सी एक रे है. इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. इसका मतलब है ए ओ सी प्लस बी ओ सी का सम 180 हो जाएगा. ठीक है बेटा? यस सर. ए ओ सी प्लस बी ओ सी का सम कितना हो जाएगा? 180. 180. If a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. अब इसका कन्वर्स है, इसमें रे लाइन पे स्टैंड कर रही है तो सम 180 है. अगर सम 180 है तो वो एक लाइन होगी. एक्सियम 6.2. Axiom 6.2. If the sum of two adjacent angles is 180 degree, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then known common arms will form a line. Then known common arms will form a line. इसका मतलब है अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी इसमें ओ ए और ओ बी. नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होंगी? ओ ए और ओ बी. तो नॉन कॉमन आर्म्स हमेशा क्या बनाएंगी? एक लाइन बनाएंगी. ओ ए और ओ बी क्या फॉर्म करेंगी इसमें? लाइन. एक लाइन फॉर्म करेंगे. ठीक है बेटा? यस सर. हाँ. उसके बाद है थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, then vertically opposite angles are equal. Theorem 6.1. If two lines intersect, then vertically opposite angles are equal. कौन से एंगल इक्वल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है बेटा? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये हम प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे. ठीक है बेटा? क्या गिवन है इसमें? क्या चीज गिवन है? दो लाइंस आपको दे रखी हैं. क्या दे रखी हैं? दो लाइंस. और वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं.
दो लाइंस गिवन है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा। एक लाइन होगी ए बी, एक लाइन होगी ए बी और एक लाइन होगी सी डी, है ना। वो दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पॉइंट पे। तो गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। और वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ओ। हाँ, और क्या प्रूव करना है इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब है ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, ये प्रूव करना है। ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह से बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी। इसी तरह से क्या प्रूव करना है बेटा? एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ठीक है? यस सर। हाँ, देखो कैसे करोगे। अभी मैंने आपको बताया था, अगर इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अगर हम ए बी एक लाइन है, ए बी इज ए लाइन, सिंस ए बी इज ए लाइन and OD is a ray, OD is a ray, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। AOD और BOD का 180 डिग्री। हाँ, AOD प्लस BOD, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। यस सर। इसी तरह से सी डी एक लाइन है, इसी तरह से सी डी एक लाइन है और ओ एक रे है। सी डी एक लाइन है बेटा और ओ ए एक रे है। आल्सो सी डी इज ए लाइन, सी ओ डी लिख लो चाहे ए ओ बी लिख लो, सी ओ डी इज ए लाइन एंड ओ ए इज ए रे, ओ ए इज ए रे। तो इन दोनों एंगल का सम AOD और AOC का क्या हो जाएगा? AOD 180। हाँ, AOD प्लस AOC कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। क्या इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड सेम है? क्या इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड सेम है? क्या है? यस सर, 180 डिग्री। तो क्या उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी? क्या Yes, उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AOD प्लस BOD लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड बेटा इक्वेशन 1 की AOD प्लस BOD, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है AOD प्लस AOC। क्या है? AOD प्लस AOC। ठीक है बेटा? यस सर। कुछ कैंसिल हो सकता है? AOD। हाँ, AOD एंगल से AOD एंगल कैंसिल हो गया, AOD एंगल से AOD एंगल कैंसिल हो गया। इसका मतलब एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। इसका मतलब है एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है बेटा? क्या ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका? क्या ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका? यस सर। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे बेटा। AOB इज ए लाइन
AOB is a line and OC is a ray. OC क्या है? ray. AOB is a line and OC is a ray. तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. इसका मतलब AOC प्लस BOC, AOC प्लस BOC इक्वल टू 180. ये थर्ड इक्वेशन आ गई बेटा. हाँ बेटा, ये थर्ड इक्वेशन आ गई. यस सर. क्या सेकंड और थर्ड की राइट हैंड साइड सेम है? सेकंड और थर्ड Yes, sir. बेटा क्या सेकंड और थर्ड की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम है? यस सर. तो क्या राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड सेम है दोनों की, 180 180 है ना. यस सर. लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3. ठीक है बेटा. इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है AOD प्लस AOC. क्या है बेटा? AOD प्लस AOC. और इक्वेशन थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AOC प्लस BOC. हाँ, AOC प्लस BOC. कोई एंगल कैंसिल हो सकता है इनमें? यस सर. AOC. हाँ, AOC एंगल से AOC कैंसिल हो गया. तो इसका मतलब एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC. इसका मतलब एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOC BOC. एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC. क्या ये सेकंड पार्ट है बेटा? यस सर. तो इस तरह से इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. यस सर. एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल. क्वेश्चन नंबर 1. लाइंस AP एंड CD इंटरसेक्ट एट O. एक लाइन AB दे रखी है और ये एक लाइन CD दे रखी है. ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये दोनों लाइंस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. क्वेश्चन में दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE. ये कोई रे है OE, ये कोई रे है OE. तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री. दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री. और एंगल 70 डिग्री. एंगल BOD 40 डिग्री दे रखा है. एंगल BOD कितना है बेटा इसमें? 40 डिग्री. 40 डिग्री फाइंड करना है. एक तो एंगल BOE, एक तो एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE है ना. यस सर. ये दो एंगल फाइंड करने हैं बेटा. ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं. अब ये देखो, अब AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे? यस सर. क्या ये एंगल AOC Yes. और BOD इक्वल हो जाएगा? यस सर. CO इक्वल टू BOD वर्टिकल अपोजिट है सर. एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. कैसे एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकल अपोजिट एंगल. BOD कितना दे रखा है हमें? BOD 70 ना 40. 40 डिग्री. BOD दे रखा है बेटा 40 डिग्री. तो AOC कितना हो 40 जाएगा? डिग्री. 40 डिग्री. 40 डिग्री. तो AOC होगा बेटा 40 डिग्री. अब AOC और BOE का सम कितना है?
AOC 70 degree. और BOE का 70, और इसमें AOC तो 40 आ गया, AOC तो 40 आ गया बेटा, तो BOE कितना आ गया? 70 minus 40. तो 70 माइनस 40 30 आ जाएगा। 70 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 30. 30. तो BOE कितना आ गया बेटा? 30। Yes, sir. तो एक तो आपको BOE निकालना था, दूसरा क्या निकालना था? COE. COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। COE का क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल। Reflex angle. तो क्या इन तीनों एंगल का सम 180 होगा? क्या ये तीनों लीनियर पेयर बना रहे हैं? Yes, AOC, AOC, COE और BOE, है ना बेटा? ये तीनों एंगल क्या स्ट्रेट Yes, एंगल sir. बना रहे? Yes, sir. हाँ, स्ट्रेट एंगल होता है ना बेटा 180 डिग्री का, है ना? तो इन तीनों का सम कितना Yes, होगा? sir. 180 degree. हाँ, इन तीनों का सम होगा बेटा 180 डिग्री। देखो कैसे? इसमें है एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE, इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Linear pair. लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब AOC और BOE का सम कितना दे रखा है आपको? AOC प्लस BOE 70 degree. 70, AOC प्लस BOE 70 हो गया। अब COE इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब COE कितना हो गया? 180 माइनस 70 110। COE 110. 110 degree. COE आ गया 110। अगर COE 110 आ गया तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालोगे? 360 minus 110. हाँ, 360 डिग्री माइनस 110 कितना आ जाएगा? Sir, 250. 250. 250 आ जाएगा बेटा। 360 में से 110 को आप माइनस कर दो तो 250 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है BOE निकालना था वो तो 30 आ गया, और रिफ्लेक्स COE निकालना था वो कितना आ गया? Reflex 250. सेकंड क्वेश्चन में करना है हमें बेटा, XY and MN are two lines intersect at point O. XY and MN are two lines intersect at O. Intersect at point O, ये OP रे है एक, और POY 90 डिग्री है। POI एंगल कितने डिग्री है? 90 degree. POY 90 डिग्री है, और A और B में रेशियो कितना है? A और B में रेशियो 2:3. तो यानी ये एंगल हो गया A, ये एंगल हो गया B, और ये नीचे वाला एंगल कितना हो गया? C. तो C की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? C की. हाँ, तो ये तीनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं ये तीनों। Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया
एंगल POY प्लस POM प्लस POM प्लस MOX, तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। अब POY कितना दे रखा है क्वेश्चन में? POY 90 डिग्री। POY हो गया 90 POY, और POM कितना है? POM A है ना, A, POM A के इक्वल है, और MOX कितना है? MOX बी। सर बी। B इक्वल टू 180। बेटा ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A प्लस बी कितना आ गया? 90। यस सर। यस सर। A प्लस बी कितना आ गया बेटा? 90। अब B A और B 90। का रेशियो कितना दे रखा है? A और B का रेशियो 2:3। 2:3। हाँ, A और B का रेशियो है 2:3, तो इसका मतलब A की वैल्यू आप 2x ले लो और B की वैल्यू 3x ले लो, ठीक है? A की वैल्यू 2x ले लो, B की वैल्यू कितनी ले लो? 3x। A की जगह 2x पुट करोगे तो 2x, B की जगह 3x पुट करोगे प्लस 3x इक्वल टू 90। 2x प्लस 3x कितना आ गया? 5x। 5x इक्वल टू 90, तो x कितना आ गया? 18। हाँ, सर x कितना आ गया बेटा? 18। यहाँ से b निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो? बी। बी। b है हमारे पास 3x, b हमारे पास क्या है? 3x। और x की वैल्यू 18 है, तो 3 इंटू 18 कितना हो गया? 54। 54। तो b की वैल्यू आ गई 54। अब एक चीज देखो, क्या MON एक लाइन है? MON यस सर। और Yes, sir. OX एक रे है। MON इज ए लाइन एंड OX इज ए रे। OX क्या है? रे। तो क्या इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो सकता है, B और C का? यस सर। यस सर। B प्लस C कितना हो गया? 180 बी डिग्री। प्लस इज B इक्वल टू प्लस C 80। कितना होगा बेटा? 180। इसमें B की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है B की वैल्यू? 54। 54। तो 54 प्लस C इक्वल टू 180, तो C आ जाएगा 180 माइनस 54 126। 126। तो C की वैल्यू निकालनी थी बेटा हमने, C की वैल्यू कितनी आ गई? 126। तो इसमें POY 90 डिग्री दे रखा है, A और B का रेशियो बेटा 2:3 दे रखा है, तो हमें C की वैल्यू निकालनी है। अब इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये स्ट्रेट एंगल है, POY प्लस POM प्लस MOX 180 डिग्री है। अब POY 90 डिग्री है, POM A है और MOX बेटा B है, इक्वल टू 180। ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, A प्लस B, 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90। अब A और B का रेशियो है 2:3, तो A की वैल्यू हमने 2x ले ली बेटा, B की वैल्यू 3x। अब इक्वेशन नंबर 1 में A की जगह 2x, B की जगह 3x इक्वल टू 90, तो 5x इक्वल टू 90 हो गया। x आ गया, 90 को 5 से डिवाइड कर दिया 18, तो x की वैल्यू 18 हो गई। अब हम B निकाल लेते हैं, B कितना था? 3x, तो 3 इंटू 18 हो गया 54। अब MON एक लाइन है और OX एक रे है, MON एक लाइन है और OX एक रे है, तो B प्लस C का सम हो गया 180। B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54, तो C आ जाएगा 180 माइनस 54 126। C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 120।